श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, न दिखावटी दान दलायुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वो ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वो हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फल स्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मत। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप ये दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। पति, पत्नी और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे का एक खुशहाल परिवार था। एक बार पति पत्नी को जरूरी काम के चलते शहर से बाहर जाना था। काम कुछ ऐसा था कि वे बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को घर पर ही आया के भरोसे छोड़ दिया था। उनका काम जल्दी पूरा हो गया और वे अपनी कार में घर की ओर चल पड़े। वे बातें कर रहे थे कि बच्चे उन्हें जल्दी आया देख कितने खुश होंगे।
तभी उन्हें आसमान में उठता धुआं दिखा। जब वे घर के कुछ पास पहुंचे तो देखा कि मोहल्ले में कुछ दूर रहने वाले उनके एक पड़ोसी के घर आग लगी हुई थी। पति जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन पत्नी ने कहा कि पहले देखो तो पड़ोसी के घर क्या स्थिति है। आखिरकार दोनों कार से उतरकर जलते घर की ओर चल पड़े। वहां बाहर लॉन में एक महिला बदहवास सी हालत में चीख रही थी, कोई भीतर जाकर मेरे बच्चों को बचा लो। उसकी हालत देखकर पति को बड़ी दया आई। उसने अपने कपड़ों को पानी में भिगोया और मुंह पर गीला रुमाल बांधकर घर के अंदर दौड़ पड़ा। घबराई पत्नी ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं रुका। अंदर पहुंचकर उसने पाया कि बैठक कक्ष में 2 बच्चे डरे सहमे बैठे थे। उसने दोनों को उठाकर सीधे दौड़ लगा दी और बाहर आकर ही दम लिया। पड़ोसी महिला को उसके बच्चे सौंपते हुए उसने पूछा कि क्या भीतर कोई और भी है, क्योंकि उसने कुछ और आवाजें भी सुनी थी। महिला से पहले ही उसके बच्चे घबराए हुए चिल्ला पड़े कि उनके 2 दोस्त और हैं, जो उनके साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे और ऊपर गए थे। अब वह आदमी एक बार फिर वहां जाने की तैयारी करने लगा। इस बार उसकी पत्नी के साथ ही अन्य लोगों ने भी रोका, परंतु वह जलते घर की ओर दौड़ पड़ा। ऊपर के कमरे में आग पहुंची नहीं थी, लेकिन धुआं भरा था। वह बहुत मुश्किलों के बाद बच्चों तक पहुंचा और उन्हें उठाकर सीढ़ियां उतरने लगा। दोनों बच्चे उसके एक एक कंधे पर थे। अचानक उसे लगा कि बच्चों का स्पर्श जाना पहचाना है। बाहर आकर उसने बच्चों को कंधे से उतारा तो उसकी पत्नी चीख मारकर रो पड़ी। पति की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये उसी के बच्चे थे। दरअसल बच्चों की देखभाल करने वाली आया दोनों बच्चों को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर कुछ देर के लिए सहेली के साथ बाजार चली गई थी और उस बीच अग्निकांड हो गया था। क्या आप किसी को दान देते समय दातापन के भाव रखते हो? भगवान ने हमें देते समय कोई दातापन का भाव नहीं जताया, तो फिर हमें भी किसी जरूरतमंद को देते समय दातापन का भाव नहीं रखना चाहिए। हम देने वाले कौन? हम तो सिर्फ एक माध्यम है। सड़क किनारे बने हुए एक अपार्टमेंट की ऊपर की मंजिल में रहने वाले आदमी ने सड़क पर जाते हुए एक अंधे भिखारी को देखा। वह उसे कुछ सिक्के देना चाहता था और नीचे भी नहीं आना चाहता था। उसने नीचे के तल पर रहने वाले व्यक्ति को ऊपर से ही कुछ सिक्के पास कर दिए, ताकि नीचे वाला व्यक्ति भिखारी को वो सिक्के दे सके। नीचे रहने वाले आदमी ने वो सिक्के अंधे भिखारी को दे दिए। अंधे भिखारी को पता नहीं था कि सिक्के देने वाला असली दाता कौन है। उसने ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं उस व्यक्ति को दिए जिसने सिक्के दिए थे, जबकि नीचे वाले व्यक्ति को पता था कि उसने ये सिक्के दान नहीं किए हैं। वो तो इस सारी प्रक्रिया में केवल एक माध्यम बना था। ऊपर रहने वाले व्यक्ति ने बगैर किसी अभिमान के, बिना किसी दातापन के भाव के, नीचे रहने वाले आदमी को सिक्के दिए थे भिखारी को देने के लिए। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बदले में उसे आशीर्वाद या प्रशंसा मिले। उसका एकमात्र भाव एक गरीब आदमी की मदद करना था। इसे एक मानवतावादी कार्य कहा जा सकता है। ऐसे ही हम लोगों को ये सोच रखनी चाहिए कि हमें भी ऊपर वाले ने दिया है, उसी के दिए हुए को हम आगे दे रहे हैं। हमें जो कुछ भी प्राप्त है, हमें उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। हम देने वाले कौन? हम तो केवल एक माध्यम है। देते वक्त दातापन का अभिमान भी नहीं आना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद को दान देते समय हमें दातापन का अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें दिया है और हम किसी दूसरों को दे रहे हैं। इसका मतलब हम सिर्फ एक माध्यम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।